हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से कॉपी लिखना है, एग्जामिनर जो है आपको अंक कैसे देता है, क्या गलतियां नहीं करनी है, आज की इस वीडियो लेक्चर पर चर्चा करेंगे। आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। यदि आप एमपी बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए तो बिल्कुल स्पेशल ही है बच्चों। और आपको क्या क्या रणनीति अपनाना है एग्जाम के पहले, सब कुछ यहाँ पर मैं आपको स्ट्रेटजी पूरा समझाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। तो बच्चों, जैसे ही आप लोगों को पेपर मिलता है तो आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग हड़बड़ाहट से क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक एक बारीकी तरीके से समझाऊंगा कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। जैसे आप लोगों को मान लीजिए हिंदी का पेपर है, ये 2023 का है। आप लोगों को पेपर मिला और आप क्या करते हो कि पहला क्वेश्चन पढ़ते हो और उसका आंसर सीधे कॉपी में लिखना शुरू कर देते हो। ये सबसे बड़ी गलती है, ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, क्यों? मैं आपको ये बताना चाहता हूं बच्चों कि ऐसे में होता क्या है कि जब आप लाइन से क्रम से क्वेश्चन करते जाते हो तो ऐसे भी क्वेश्चन को करने लग जाते हो जो आपसे नहीं बन रहा होता है। तो सबसे पहला काम नोट कर लेना, यही चीज आप बोर्ड एग्जाम में फॉलो करना। पहला काम बच्चों, आपको पूरा पेपर विधिवत पढ़ना है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करो। वैसे तो कभी कभी एक्स्ट्रा टाइम में ही आपको जैसे 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पहले दे दिया जाता है पेपर, और नहीं भी दिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यदि शुरुआती के 10 मिनट आप पेपर पढ़ने में लगा देते हैं तो लास्ट के आपके आधे घंटे बचेंगे, ये मैं गारंटेड कहता हूं। ऐसा क्यों कि जब आप पूरा पेपर पढ़ लोगे तो आप लोगों को कौन सा प्रश्न पहले करना है, कौन सा प्रश्न बाद में करना, ये डाउट क्लियर हो जाएगा। अब बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स थे बच्चों, मतलब कि सर पहले क्वेश्चन कौन सा करें, हम बाद वाला क्वेश्चन करेंगे या पहले वाला, तो नंबर तो नहीं कटेगा। ये सारे क्वेश्चन थे, उसको आज मैं यहाँ पे समाहित किया हूं और पूरा आपका यहाँ पर आंसर मिलेगा जो भी बच्चे कमेंट किए थे। तो पहला काम आपको बच्चों पूरा पेपर पढ़ना है, पूरे क्वेश्चन पढ़ने हैं। अब क्वेश्चन में जो एक डाउट रहता है कि यदि हम प्रश्न क्रमांक 3 पहले कर देंगे और प्रश्न क्रमांक 1 बाद में करेंगे तो क्या नंबर कटेंगे? बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे। आपसे जो क्वेश्चन आए वो आप लोगों को पहले करना है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाला है, जैसे मान लीजिए आपका हिंदी है 80 नंबर का आएगा तो 8 चौको 32 नंबर का आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब सही विकल्प रिक्त स्थान। इसके लिए क्या करना बच्चों, तो ये आपके पास कॉपी है, कॉपी में आपको पूरा एक पेज में कुछ नहीं करना। वहां पे आपका रहता है अपना विद्यालय का नाम, जो भी रहेगा, अपना नाम नहीं रहेगा, उसमें रोल नंबर रहेगा, विद्यालय का कोड रहेगा। सबसे बड़ी जो गलती होती है लोगों को भरने में, वो रोल नंबर किसी भी कदर आप लोग गलती नहीं करोगे। दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब आप एग्जामिनर चेक करने आता है तो रोल नंबर यहां पे डालता है, तो उससे आप जरूर एक बार रोल नंबर डलवा ही लेना, क्योंकि जब कॉपी चेक करने वाला होता बच्चों तो क्या करता है, रोल नंबर यहां पे देखता है, तो कहीं आपके रोल नंबर को किसी और का ना समझ ले। इसलिए रोल नंबर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है, अपने प्रवेश पत्र का रोल नंबर बारीकी से लिखना, याद रखना। और जो एग्जामिनर होता है बच्चों, तो यहां पर जो आपका पर्यवेक्षक जिसे बोला जाता है, तो यहां पर आपका रोल नंबर लिखता है, साइन करने के पहले चेक भी करता है, तो वो जरूर आप करवाएं। ठीक, चलिए बच्चों हम बात करते हैं कि जब आप लोग किस प्रकार से प्रश्न उत्तर लिखोगे। जैसे आप लोगों को पहला पेज तो खत्म और वहां पे लिखता है कि ये कृपया यहीं से लिखना शुरू करो, लेकिन आपको फर्स्ट पेज में जिसमें आपको रोल नंबर डालना वहां से नहीं लिखना, यहां से शुरू करना है। अब यहां पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर किस प्रकार का पेन यूज करें। तो बोर्ड एग्जाम में आपको जेल पेन बिल्कुल यूज नहीं करना है, केवल डार्ट पेन यूज करना है। जेल पेन का मतलब जो मोटा चलता है बच्चों, उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, उसका ना प्रयोग करना। इसका कारण बताता हूं मैं, अभी आपको यहां पे कॉपी दिखाता हूं, इसलिए मैं जेल पेन से लिख के दिखा रहा हूं कि जब आप कॉपी देखते हो बच्चों तो उस पार जो मैंने लिखा है तो इस पार आसानी से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये नंबर कटने के चांस, आपके कॉपी गंदा होना हो मतलब एक प्रकार से कहलाएगा, और कॉपी जब गंदा दिखेगा तो नंबर कटने के चांस ज्यादा बन जाते हैं। अब देखिए, जो उस पेज में मैंने लिखा यहां पर उकेर दिया गया, इसलिए आप लोग जेल पेन बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे। जेल पेन बच्चों आप करेंगे तो वो आपका कॉपी गंदा दिखेगा। और अभी यहां पे तो मान लीजिए थोड़ा थोड़ा लिखना ऑब्जेक्टिव टाइप में, लेकिन जब आप बड़े अंक वाले प्रश्न करोगे तो वहां पे आपका बिल्कुल भद्दा कॉपी दिखेगा, इसलिए जेल पेन बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। अगला प्रश्न जो आपका रहता है कि कितने कलर का पेन, तो हम केवल 2 कलर का पेन प्रयोग करेंगे बच्चों, एक आप नीला प्रयोग करोगे और एक काला। दोनों का काम क्या है कि जैसे आप प्रश्न क्रमांक, जैसे मैं यहां पे मैं बिल्कुल जैसा लिखा हूं वैसे ही आपको लिखना है कि प्रश्न क्रमांक 1 दे के रखा बच्चों, तो प्रश्न क्रमांक 1 डालना है।
काले पेन से, उत्तर काले पेन से। फिर आपको जो लिखना है, जैसे प्रश्न क्रमांक 1, कुछ लोग बच्चे करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, वो भी सही है, और उत्तर। फिर यहां पर जैसे यहां पे आपका मान लीजिए ऑप्शन वाला है, तो पहले का कौन सा नंबर, सा नंबर, तो यहां पर मैंने लिखा पहले का सा नंबर, दूसरे का सा नंबर, तो सा नंबर, सा नंबर में क्या लिखा है वीर, वो भी लिखना है। यही मैं आपको गलतियां बता रहा हूं कि कौन सी गलती नहीं करनी है। पता चला सा लिख दिए, उसका पूरा नहीं लिखे तो आपके नंबर, भाई उसको भी आप लिखो, बिंब विधान तो बिंब विधान के लिए। जैसे मान लीजिए चौथे का आ नंबर संयुक्त वाक्य, तो उसको भी लिखो, मतलब पूरे में लिखना। मैं पूरा नहीं लिखा हूं, टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं किया, आपको पूरा लिखना, ठीक है ना, सारे प्रश्नों को लाइन से वैसे। अब जैसे मान लीजिए प्रश्न क्रमांक 2 आ गया, अब पेज में मान लीजिए यहां ज्यादा जगह है तो एक एक लाइन भी छोड़ सकते हो, एक एक लाइन भी छोड़ सकते हो कि भाई नीचे ज्यादा जगह बच जाएगा और वहां पे कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा, तो आप एक एक लाइन करके यहां पर जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तो रिक्त स्थान में जो सही होगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी आप लोग नोट कर लेना। इसमें क्या है, टाइम वेस्ट होगा, पूरा लिखोगे नंबर बराबर मिलेगा लेकिन टाइम वेस्ट होगा। तो आप लोग रिक्त स्थान में जो आपका ऑप्शन सही होगा वो लिखना है बस, ठीक है। जो आपको, मैं आपको केवल हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदी के साथ साथ आप केमिस्ट्री की बात करें, चाहे इंग्लिश की बात करें, चाहे आप रसायन है ना, या भौतिकी, या आपका मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट, सभी में सेम क्वेश्चन रहेगा, मतलब सिमिलर ऐसे ही पेपर पैटर्न रहेगा। अब बच्चों जैसे आपका आ जाता है सत्ता सही जोड़ी, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसी को 2 कॉपी उतारते हैं और फिर उसको लाइन खींचते हैं। ये लाइन खींचने वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, आप लोग नोट करते चलें ये पॉइंट। जैसे मैंने कहा कि पहले का कौन सा नंबर, जा नंबर सही है, कुंवर नारायण, तो पहले के सामने जा वाला ही लिखना है, कुंवर नारायण। छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जैसे आप लोग लिख दोगे कविता के बहाने, फिर इसको 3 लिखोगे, फिर लाइन खींचोगे, ये लाइन आपको नहीं खींचना है। कि जो आप 6वीं 7वीं में पढ़ते थे ना लाइन खींचने वाला सिस्टम, वो नहीं, वो लाइन वो अलग मैटर है बच्चों। यहां पे आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो और 12th क्लास में हो, तो जिसका आंसर जो होगा उसके सामने ही लिखना है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आपका आता है एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर, कुछ बच्चे प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न नहीं लिखना है आपको, सीधा एक वाक्य में उत्तर ही लिखना है क्रम से, ठीक है। तो ये तरीका तो क्लियर है, प्रश्न क्रमांक यहां तक तो आप ऑब्जेक्टिव वगैरह बन जाएगा। सत्य असत्य में भी लोग क्या करते हैं कि पूरा लिखते हैं, भाई साहब पूरा कहानी जो है दिया रहता है, फिर उसके सामने सत्य, ऐसा नहीं है, नंबर डालो और सत्य असत्य लिखो, ओके। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप के, है ना, जहां पे या तो आपका 28 या 32 नंबर का आएगा, वहां पे आपका क्लियर होगा। अब बात करते हैं बच्चों प्रश्नोत्तर की। आपकी कॉपी में ये लाइनिंग बनी रहती है। अब जो बोर्ड एग्जाम होता है उसकी कॉपी में लाइनिंग, पहले जो होता था बच्चों हम लोग के जमाने में, तो ये लाइनिंग नहीं रहती थी, अब लाइन खींचा रहता है। मैंने लाइन खींचा, यहां पे देखिए ये लाइन खींचा रहता है। और आपको यदि समझ में ना आए तो इधर भी जब उस पार लाइन खींचेंगे तो ये दिखेगा। इस लाइन के तात्पर्य ये होता है कि आपको बढ़िया इस बीचों बीच लिखना है, लाइन के बीचों बीच लिखना है। और जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, जैसे प्रश्न क्रमांक 6 किए और 6 का अथवा किए, लेकिन अथवा नहीं लिखते हैं। आपको अथवा भी लिखना है, आपको अथवा भी लिखना है। और जैसे मान लीजिए यहां से शुरू कर रहे हैं तो इसको यहां तक लिख रहे हैं, तो अगले लाइन भी बच्चों यहां से कर रहे हैं तो यहां तक लिखेंगे, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। मतलब लिखने का जो क्रम है ना, बिल्कुल जो आपका लाइन इधर स्टार्ट हो रहा है वो यहां भी समाप्त हो, यहां से यहां भी, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो जब वो एग्जामिनर देखता है ना कि हाँ यार बच्चा बिल्कुल बहुत बढ़िया किया है। अब मान लीजिए ऑब्जेक्टिव, अब आप स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव करते हैं, अब भाई इधर उधर खींचाता नहीं, भाई इसका नंबर ये बताओ, ये टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहां से प्रश्न क्रमांक 1 से शुरू किए, जो बन रहा है फटाफट लिख दो और जो नहीं बन रहा है छोड़ दो, इसको बाद में करेंगे लास्ट के आधे घंटे में। अब आपने पहले जो 10 मिनट समय दिया तो उसमें यह देखो कि सबसे बढ़िया प्रश्न कौन सा है जिसका हम एग्जैक्ट उत्तर लिख सकते हैं, सबसे बढ़िया प्रश्न। तो उन प्रश्नों को करना शुरू करो, उन प्रश्नों को करना शुरू करो जो बिल्कुल इजी है। आपको बताया कि काला पेन का काम क्या है, काला पेन का काम है प्रश्न क्रमांक और उत्तर डालना। फिर बच्चों जैसे मान लीजिए आ गया कि पर्यावरण की विशेषताएं, तो आप पर्यावरण की विशेषता लिखकर नीचे नीले पेन से लिखना है। हेडिंग डालने के लिए काला पेन प्रयोग करना है और नीला, इसके अलावा किसी भी कलर का प्रयोग नहीं करना। ये एक छोटी छोटी गलतियां मैं आपको बता रहा हूं, समझ रहे हैं ना। और सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन बन रहा वो करें। ये कोई विधान नहीं है कि आप एक क्रम से करेंगे, ये आपके एमपीपीएससी में होता है। एमपीपीएससी में बच्चों एक क्रम से ही करना होता है, ठीक है। जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो बाद में पता चलेगा। तो यहां पर आप लोगों को वही क्वेश्चन पहले अटेंड करना है बच्चों जो आपसे पहले बन रहा है। अब कुछ जैसे मान लीजिए फिजिक्स की बात आ जाती है, केमिस्ट्री की बात आ जाती है,
तो जो आप लोग फिजिक्स का न्यूमेरिकल करते हो जिसमें कम समय लगता है, यदि आपसे बिल्कुल वो बन रहा है तभी आगे करें, अन्यथा बिल्कुल ना करें। और दूसरी बात, आप लोग यदि काट पीट करते हो बच्चों, जैसे काट पीट करने का तात्पर्य ये होता है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, जैसे मैंने लिखा यहां पे दो कवि और कवि लिख रहा हूं ना, अब ये लिख गया, अब इसको मैं क्या करूंगा, अरे की भी लिख गया, अब मैं करूंगा ऐसा काट दूं, ये काटने का सही तरीका है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि मान लो की भी लिख गया तो फिर इसको ये करते हैं, ये तरीका बिल्कुल नहीं करना है। आप एक लाइन, आपका पूरा ही लाइन गलत है ना, तो बस ऐसा कर दो, वो गलत कहलाएगा। ये बिल्कुल तरीका नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल तरीका नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपका कॉपी भद्दा होता है। जब आप 2-3 पेज तक उसी प्रकार से लिखते हैं ना, पूरा उसी प्रकार से, तो कॉपी चेक करने वाला टीचर ना, उसके मन में एक भावना बैठ जाती है कि जो पढ़ने वाला बच्चा ये है, जो एक कॉपी को लिखा है, एक पढ़ने वाला बच्चा है और कहीं ना कहीं इसके अच्छे अंक आएंगे। जब उसके माइंड में फीड हो जाता है तो यदि क्वेश्चन बीच में थोड़ा बहुत गलत भी है, बराबर नंबर मिलता है, बराबर नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप रणनीति अपनाएं। बाकी आप लोगों को और जो भी डाउट हो बच्चों, आप लोग बता सकते हैं, आपके डिमांड के आधार पर ही मैं आपको वीडियोज प्रोवाइड करता हूं। और एक चीज और मैं यहां पे हिंदी में बता दूं कि हिंदी का जो आपका एक आवेदन पत्र आता है उसको बच्चों राइट साइड लिखना है, ये राइट साइड एक पेज में लिखना है, ये बहुत बड़ी विसंगति है लोगों के साथ। और जो आपका बच्चों 4 अंक का आएगा रूपरेखा सहित निबंध लिखने के लिए, उसको भी राइट साइड लिखना है। तो निबंध कितना लिखना है, 1 पेज और इस साइड 1 पेज, तो 2 पेज टोटल निबंध लिखना है। और आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र या पत्र लिखने को आएगा तो केवल 1 पेज में, वो भी राइट साइड लिखना। ये चीज आप छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल मत करना। बाकी और भी जो भी डाउट होगा बच्चों बताना, आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत कर रहा हूं और ऐसे करता रहूंगा। फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम।